हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस आईक्यू एग्जाम में। दोस्तों, अगर आप यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस या यूपी लेखपाल या यूपी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये खासतौर से यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस के लिए या यूपी एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पीवाईक्यू हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों देर ना करते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। इससे पहले भी हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की अन्य क्लासें जो पीवाईक्यू है वो दे चुके हैं। आप उसको भी हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है। और ये 1000 MCQ है। ठीक है, 1000 MCQ या पीवाईक्यू कह लें तो ये 1000 पीवाईक्यू का एक सेट है। और ये इसमें हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस सभी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो सेक्शन रहेगा वो ज्योग्राफी रहेगा। ठीक है, ये ज्योग्राफी का सेक्शन है। इसके आज हम लगभग 30 या 35 क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य खाड़ी अलग करता है। या तो जलडमरू मध्य कह दो या खाड़ी, तो कौन अलग करता है ये पूछा गया है। तो मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या पाक जलडमरू मध्य। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2018 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग को अलग करता है। मतलब कहाँ है ये? तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु। अगर कोई पूछे कि भाई ये पाक जलडमरू मध्य कहाँ है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है और श्रीलंका के उत्तरी भाग को अलग करता है। और साथ ही है बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को भी जोड़ता है। ठीक है, तो अभी आपसे अगर देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएसआई बैच 3 22 दिसंबर 2017 को ये पूछा गया है। विंध्य, गया, फोंगपुई या धौलागिरी। ठीक है, तो किसे क्या बताना है हमें? ये ब्लू पर्वत बताना है कि ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोंगपुई को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, और ये फोंगपुई कहाँ स्थित है? ये मिजोरम राज्य में है। कहाँ है ये? मिजोरम। तो मिजोरम राज्य में है और ये मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी जो ऊंचाई है वो 2157 मीटर है। ठीक है, 2157 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये है ना, ये देखो 2157 मीटर की ऊंचाई है और सबसे ऊंचा पर्वत है ये, है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। देखिए, दो प्रकार की नदी हैं, एक एक्चुअली बनाती है और एक डेल्टा बनाती है। ठीक है, दो नदियां हैं, है ना, ये जो एक्चुअली बनाती है और डेल्टा बनाती है। जो पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्व की नदियां, ये क्या बनाती हैं? डेल्टा। ठीक है, डेल्टा बनाती है। और जो पश्चिम को बहती हैं ये क्या बनाती है? ये एक्सचुअरी, ठीक है, एक्चुअरी बनाती है। तो ये हो गया, जो पूर्व की नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं और जो पश्चिम की नदियां हैं वो एक्चुअरी बनाती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, गंगा, नर्मदा, महानदी या कावेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी, है ना, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि यह रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आप क्वेश्चन का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब नर्मदा के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि नर्मदा और ताप्ती नदियां डेल्टा नहीं बनाती, एक नर्मदा और एक ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती क्योंकि नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली है और ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में, अरब सागर में। ठीक है, तो ये नदियाँ दोनों अरब सागर में गिरती है। और जो नर्मदा है इसकी जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। ठीक है, 1312 किलोमीटर है। और ये एक भ्रंश, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली कौन सी नदी है, तो वो नर्मदा नदी है और ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है। मूसी, गुरुपारा, मीना, चिल या नियाती। तो ये यूपीएसआई बैच 2017 में इसको
पूछा गया था और आपको बताना है कि हैदराबाद किस शहर, मतलब जो हैदराबाद है वो कौन सी नदी पर है, तो ये मूसी नदी पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है। यमुना और बेतवा कुर्सेला, इलाहाबाद, आलमपुर या हमीरपुर। 2017 में ये यूपीएसआई में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर में यमुना और बेतवा का संगम होता है। और आपको ये भी बताना है कि हमीरपुर कौन से राज्य में पड़ता है। ठीक है, राज्य का नाम बताना है कि हमीरपुर कौन से राज्य में पड़ता है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और मैं आपसे बता दूं कि यमुना और बेतवा नदी का संगम हमीरपुर में होता है और बेतवा जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। ठीक है, ये सहायक नदी है। तो बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। हमें बताना है कि कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम या मणिपुर। ठीक है, थोड़ा सा भी अंदाजा होगा तो आप बता देंगे कि मणिपुर पूर्वोत्तर में है, तो इसका राइट आंसर भी मणिपुर हो जाएगा क्योंकि मणिपुर पूर्वोत्तर में है और ये भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। और भूटान की सीमा भारत के जो है कितने राज्यों से लगी हुई है? एक सिक्किम लगता है, सिक्किम भूटान से लगता है, पश्चिम बंगाल भूटान से लगता है, ठीक है, असम भूटान से लगता है और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जो भूटान से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? अब चीन के साथ बताना है, पहले भूटान के साथ था। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। ठीक है, और उत्तर प्रदेश चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता। चीन से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं, सबसे पहले हम ऊपर चलें तो एक लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख चीन के साथ सीमा साझा करता है। फिर हिमाचल प्रदेश करता है, फिर यूके करता है, उत्तराखंड, फिर सिक्किम करता है। ठीक है, सिक्किम, और फिर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भी सीमा साझा करता है। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोमतेश्वर है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति और प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान, पालीताना गुजरात, खजुराहो मध्य प्रदेश और सरवन बेलगोला कर्नाटक। ठीक है, तो आप ये भी याद रखा करें कि जैसे माउंट आबू है कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। जो पालीताना है कहाँ पड़ता है? गुजरात में। खजुराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और सरवन बेलगोला कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो आप इनको भी ध्यान से देखा करें तो आपका जो है और अच्छे से जानकारी हो जाएगी शहर की, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। और तो हम इस क्वेश्चन का आंसर खोजते हैं। गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति और प्रसिद्ध जो जैन मंदिर है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरवन बेलगोला कर्नाटक। और ये 2025 में यूपी पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 1993 में हस्ताक्षरित कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे हम LAC कहते हैं, शांति बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये ही मैं बता देता हूँ कि जो भारत और चीन है, भारत और चीन के बीच LAC है। ठीक है, भारत और चीन के बीच, और भारत और पाकिस्तान के बीच LOC है ना। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा शांति बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कदम था 1993 में। तो ये समझौता किसके बीच हुआ था? तो सीमा शांति और स्थिरता समझौता था ये। ठीक है, जो 1993 में हुआ था। यूपी पुलिस 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजधानी क्या है? ईटानगर, गुवाहाटी, अगरतला या कोहिमा। ठीक है, और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 31/8/2024 ठीक है पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है, क्या है? हाँ सॉरी, नागालैंड की पूछा है ना, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी हो जाएगा। और इसी के क्रम में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, ये जो ईटानगर है ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। गुवाहाटी जो है ये असम की राजधानी है ना। अगरतला, ठीक है, अगरतला ये त्रिपुरा,
त्रिपुरा की राजधानी है और कोहिमा ये नागालैंड की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? सिंदरी झारखंड, ट्राम्बे महाराष्ट्र, नंगल पंजाब, अलवा केरल। ये यूपी पुलिस में पूछा गया था 2024 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंदरी। कहाँ स्थित है सिंदरी? झारखंड में। और यहाँ भारत में पहला उर्वरक कारखाना लगाया गया था। ठीक है, लेकिन कब लगाया गया था? ये लगाया गया था 1951 में। ठीक है, 1951 में ये स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं उत्तरी भारत में स्थित है? ठीक है, उत्तरी भारत की बात कर रहे हैं तो सेवराय, नीलगिरी, माउंट आबू या पूर्वी श्रृंखला। ठीक है, तो अब सेवराय और नीलगिरी ये तो दक्षिण में है और पूर्वी श्रृंखलाएं माउंट आबू ये राजस्थान में है। ठीक है, और पूर्वी श्रृंखलाएं ये बिल्कुल दक्षिण में पहुंच जाएंगी, पूर्व में पहुंच जाएंगी। हमसे उत्तरी पूछ रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ है? ये राजस्थान में है। ठीक है, ये राजस्थान में है माउंट आबू, है ना, और अरावली पर्वत का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, और लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट भी करके आपको अपना स्कोर बताना है कि कितने आप इसमें से सही कर पा रहे हैं, क्योंकि ये PYQ है, यानी कि पुलिस या SI में ये पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा शहर भारत के इस्पात शहर के रूप में जाना जाता है? इस्पात शहर हैदराबाद, बड़ोदरा, जमशेदपुर या लुधियाना। ये भी 2024 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। और जमशेदपुर कहाँ है? ये झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में है जमशेदपुर, और इसे स्टील सिटी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ है? इलाहाबाद, रुद्रप्रयाग, रामेश्वरम या तिरुपति। ये 2024 में पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं, देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ तो आप क्वेश्चन जल्दी से आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं कि अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों उत्तराखंड में बहती हैं। तो जाहिर सी बात है इलाहाबाद, रामेश्वरम, तिरुपति ये सब उत्तराखंड में तो है नहीं है। उत्तराखंड का एक ही दिया है रुद्रप्रयाग, तो इसका राइट आंसर भी रुद्रप्रयाग होगा। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। और कहाँ है ये? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब काली मिट्टी किसकी खेती के लिए? कपास, तिलहन में सभी, आलू का पेड़ या कपास का पेड़। तो जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए या कपास की खेती के लिए इम्पोर्टेंट होती है। और इसे काली मिट्टी को हम, दूसरा नाम भी है काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस जलप्रपात को गैरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है? ये भी 2024 में पूछा गया है। तिलैयार जलप्रपात, बरकाना या मिनमुट्टी जलप्रपात या जोग जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोग जलप्रपात। और ये कहाँ है? ठीक है, तो जोग जलप्रपात ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है। और कौन सी नदी पर है ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, आप जो है कमेंट कीजिए और बताइए कि जो जोग जलप्रपात है, मैंने बताया कि कर्नाटक में है, और किस नदी पर बना है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो चौथा सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। इससे पहले जो 3 है, यानी कि पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे राजस्थान है। ठीक है, पहले नंबर पे राजस्थान है, दूसरे पर MP है। ठीक है, और तीसरे पर महाराष्ट्र है। ठीक है, और उसके बाद चौथे पर अपना UP आ जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि सिंधु जल संधि पर वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे। आपको बताना है कि जो सिंधु जल समझौता हुआ था उस पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1952, 1949, 1960 या 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। और ये UP पुलिस कांस्टेबल में 2024 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए इसके विषय में मैंने एक जो है वीडियो भी बनाया है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा सिंधु जल विवाद क्या था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। UP पुलिस में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इस सबसे बड़ा वन क्षेत्र कहाँ है? तो सुंदरबन है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। और यह है कहाँ, सुंदरबन कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है।
ठीक है, ये भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और अब भी जो है दोबारा ये क्वेश्चन आया है। तो नीलगिरी, माउंट एवरेस्ट, हिमालय या फूजी पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत को ही ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है कि नीलगिरी पर्वत किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, किस राज्य में पड़ता है ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, इंपॉर्टेंट है ये भी। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। मतलब दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी है, किस पर्वत पर है। नीलगिरी, वेलिकोंडा, एनामलाई या पालघाट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपसे बता देता हूँ कि जो यूपी होमगार्ड और यूपी पुलिस है, बहुत ही सिंपल और हाईलाइट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप जो है हमारे चैनल पर जो तैयारी कराई जा रही है, आप इन क्वेश्चनों को भी 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि नर्मदा निम्न में से किस में मिलती है। हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर। अभी मैंने ऊपर कराया है ना, उसमें पूछा था नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच पूछा था। तो मैंने उसको जब डिटेल से बताया था तो ये भी बताया था कि ये नदी कहाँ जा करके गिरती है। तो आप आसानी से इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में। ठीक है, तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। पुलिस कांस्टेबल 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। ठीक है, पूर्वी तट की बात कर रहे हैं। चिल्का, पंचभद्रा, सॉल्ट लेक या लोनार क्रेटर झील या कोलेरू झील। ये भी यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है खारे पानी की। ठीक है, और ये एशिया की भी सबसे बड़ी झील है। और इस जो चिल्का झील है ये आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा राज्य में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है, कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है। न्यू मंगलौर, कोची, कांडला या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी कांस्टेबल परीक्षा 2024 में पूछा गया है और ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है इसका आंसर। ठीक है, सबसे बड़ा कंटेनर वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 कि भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी है। तो पांडिचेरी, शिमला, चंडीगढ़ या दिल्ली। ये भी कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़। किस किस की राजधानी है, तो ये पंजाब की है। ठीक है, 2016 में पंजाब की और हरियाणा की। ठीक है, पंजाब और हरियाणा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, तो अभी पूछ रहा है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती वो राज्य बताना है। राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम या उत्तर प्रदेश। तो आपको बता दूं कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इन 8 के अगर मैं नाम बताऊं तो सबसे पहले आप गुजरात चलिए। ठीक है, गुजरात, फिर राजस्थान। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, है ना, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और इसमें जो है मतलब सॉरी, इनमें से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका। चलिए, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थित है। भारत और चीन के बीच अभी पहले भी ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ कि मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा या रेड क्लिफ रेखा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। और आप कमेंट करके बताइए कि डूरंड रेखा और रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों के बीच स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय में स्थित है गारो पहाड़ियाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है
कि हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंट ल्हासे, माउंट मकालू, माउंट फूजी या माउंट कंचनजंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8,598 मीटर है। ठीक है, और ये यूपी पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 कि कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 में भी ये पूछा गया, 2024 में भी ये पूछा गया। मूसी, गुरपारा, मीनाचिल या न्यायती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूसी नदी, हैदराबाद, ठीक है, शहर बसा हुआ है मूसी नदी पर। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि यमुना और बेतवा नदी, ठीक है, यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ है? 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी रिपीटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीरपुर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना स्कोर भी बताना है कि आपने अभी तक जो हमने 32 क्वेश्चन कराए हैं इसमें से आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, 32 में से कितने सही हुए हैं, है ना। अगर किसी का भी स्कोर अगर जो है 32 में से लगभग अगर 25 भी बन रहा है तो वो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। ठीक है दोस्तों, इसकी PDF भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 6396624423 पर भी मैसेज करके PDF मंगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।